आई होप यू आर वेरी वेल बिकॉज आई एम टेलिंग यू अबाउट विलियम शेक्सपियर। और मेरी वीडियो शेक्सपियर से रिलेटेड है। अगर आप किसी भी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस या डीएसएसबी या सुपर टेट की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें विलियम शेक्सपियर जी के क्वेश्चंस आते हैं, तो आई होप कि इसमें से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बच के जाने वाला है। यदि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये इसमें के आने वाले क्वेश्चंस वेरी हेल्पफुल है, क्योंकि मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए ड्रामे के क्वेश्चंस, सोनेट्स के क्वेश्चंस और उनकी नरेटिव क्वेश्चंस, जो पोएम्स हैं या उनके जितने भी प्ले हैं, उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, कब पब्लिश्ड हुए हैं, कौन सी डेट है, कौन से कैरेक्टर्स हैं, हीरोइंस कौन सी हैं, उनके हीरोज़ कौन से हैं, कौन सा प्ले कब पब्लिश्ड हुआ है, हिस्टोरिकल प्लेज कौन से हैं, रोमांटिक कौन से हैं, या एक तरह से कॉमेडी कौन से हैं। तो मेरे साथ बने रहें और उनकी लाइफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लेकर के आता हूँ इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो विदाउट डिले मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वेरी इस इजी तरीके से। ये लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैनी क्वेश्चंस हैं और थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी, अपना पेशेंस बना करके रखिएगा। तो मेरे साथ बने रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, विलियम शेक्सपियर इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, द स्वान ऑफ एवन। इट इज़ क्लियर है यहाँ पर कि देखो विलियम शेक्सपियर जो हैं वो बार्ड ऑफ एवन या द स्वान ऑफ एवन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू, अगला क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं और जैकोबियन पीरियड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनेसां से बिलोंग करते हैं, द अर्ली मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड हैं और ही बिलोंग्स टू 16th सेंचुरी, वो 16वीं शताब्दी से रिलेटेड है। ही वाज, वे पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे और एक डॉक्टर थे, एक्टर थे। सम फ्रेजेज एज टू बी और नॉट टू बी, हार्ट ऑफ गोल्ड, वाइल्ड गूस चेज एंड ब्रेक द आइस आर यूज्ड बाय हिम। ये ऑल इडियम जो हैं उन्हीं के द्वारा यूज़ की गई हैं। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, ही रोट 3 नैरेटिव पोएम्स। अभी क्वेश्चन आता माइंड में कि उन्होंने टोटल पोएम्स कितनी लिखी हैं नैरेटिव, तो देखो उनकी 3 पोएम्स हैं और 37 प्लेज हैं और 154 सोनेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज बॉर्न इन 23 अप्रैल 1564। उनका जो जन्म हुआ था वो 23 अप्रैल 1564 को हुआ था और 23 अप्रैल 1616 को उनकी डेथ हो गई। ही वॉज बेप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564 और 26 अप्रैल 1564 को उनको बेप्टाइज्ड किया गया चर्च के द्वारा। ही वॉज बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, यानी उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उनका जन्म स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। कि उनके पिता कौन थे, माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा आपके कि उनके फादर कौन थे, तो उनके फादर थे जॉन शेक्सपियर। तो उनकी मदर कौन थी, उनकी माँ थी मैरी आर्डन। हिज पेरेंट्स हैड ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि उनके माता पिता के कितने टोटल बच्चे थे, तो आपका आंसर होगा 8 बच्चे थे। ही लाइव्ड विद हिज फैमिली ऑन हैनली स्ट्रीट टिल द एज ऑफ 18, और वे 18 साल की उम्र तक 18 साल की उम्र तक जो है वो अपने परिवार के साथ हैनली स्ट्रीट में ही रहे। अब उनकी शादी हो गई, मैरिड हो गई, किसके साथ, एनी हैथवे के साथ, इन द एज ऑफ 18, यानी 18 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज 8 ईयर्स ओल्डर देन हिम, और वो उनसे 26 ईयर्स बड़ी थी। नेक्स्ट, दे हैड 3 चिल्ड्रन, बेटी का नाम, सबसे बड़ी बेटी सुसन्ना, बेटे का नाम था हेमलेट और दूसरी जो 3rd नंबर की बेटी थी उसका नाम था ज्यूडिथ। हेमलेट वॉज डाइड ऑन द एज ऑफ 11, जो हेमलेट थे उनकी जो डेथ हो गई बेटे की वो 11 ईयर्स की उम्र में ही हो गई थी। एक ग्लोब थिएटर जो बनाया था 1599 में, ग्लोब थिएटर वॉज बर्न्ड इन 1613 में और वो 1613 में जल गया था। ही वॉज रिटायर्ड 1613 को, और वो 1613 में रिटायर हो गए और वापस आ गए थे अपने नेटिव विलेज में। द ग्लोब थिएटर बर्ट, जल गया था जब हेनरी 8 को परफॉर्मिंग किया जा रहा था और वो डेट थी 29 जून। शेक्सपियर डाइड इन द एज ऑफ 52, शेक्सपियर की जो डेथ हुई है वो
52 ईयर्स की डेथ एज में हो गई थी। नेक्स्ट, ही वॉज बरीड एट द होली ट्रिनिटी चर्च में उनको दफना दिया गया। उनके जो एपिटाफ था उस पर लिखा था गुड फ्रेंड दैट मूव्स माई बॉन्ड्स। ये एपिटाफ उन्होंने खुद ही लिखा था। द फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर थे निकोलस रो। निकोलस रो एक वो पहले व्यक्ति थे, पर्सन थे, जिन्होंने विलियम शेक्सपियर जी की बायोग्राफी को लिखा था। विलियम शेक्सपियर चले गए थे लंदन को अपने नगर से गिल्ट अपराधी ठहरा दिया था स्टीलिंग द डियर ऑफ थॉमस लूसी, और वो हिरन किसकी थी? थॉमस लूसी की थी। देयर आर 7 यूनिवर्सिटी वीट्स हैं। रॉबर्ट ग्रीन वाज ए फेमस प्ले राइट, क्रिटिसाइज किया है शेक्सपियर को इन हिज पैम्फलेट में, और रॉबर्ट ग्रीन ने स्टडीड किया इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। रॉबर्ट ग्रीन कॉल्ड शेक्सपियर ग्रोट वर्थ ऑफ विट, और रॉबर्ट ग्रीन ने ही कॉल्ड किया उनको अपस्टार्ट करो। यानी कि अगर 7 यूनिवर्सिटी वीट्स थे जिनमें एक रॉबर्ट ग्रीन थे, रॉबर्ट ग्रीन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे, और रॉबर्ट ग्रीन ने ही ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट के नाम से विलियम शेक्सपियर जी को कहा है, और रॉबर्ट ग्रीन ने ही उन्हें कहा है अपस्टार्ट करो बोल दिया। द मीनिंग ऑफ जोनेस फैक्टोटम एक्सपर्ट वर्कर के नाम से भी विलियम शेक्सपियर जी को रॉबर्ट ग्रीन ने ही बोला है, और रॉबर्ट ग्रीन कॉल्ड हिम द टाइगर्स हेड। तो इतने सारे नाम रॉबर्ट ग्रीन ने विलियम शेक्सपियर को दिए हैं जो एक तरह से यूनिवर्सिटी वीट्स थे। ही बिकेम पॉपुलर 1585 से 1592 तक, यानी वो 1585 से 1592 में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, और ही बिकेम गुड एक्टर, और वे एक अच्छे कलाकार भी हुए, और पार्ट ऑनर, और वो एक तरह से मालिक भी हो गए थे। द नेम ऑफ द कंपनी लॉर्ड चैम्बरलेन मैन, वो जिस कंपनी में काम करते थे उसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन। इट इज़ लेटर नॉन द किंग्स मैन, और ये बाद में जानी गई है किंग्स मैन के नाम से। इन 1599 को द ग्लोब थिएटर बिल्ट विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स, यानी 1599 में जो ग्लोब थिएटर था वो कुछ सदस्यों के द्वारा हेल्प से बना दिया गया, और इट वाज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टेम्स। क्यों? क्योंकि ये टेम्स नदी के किनारे पर था, और टेम्स नदी जो थी वो इंग्लैंड की एक नदी है जिसके किनारे ही स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन है। द ब्लैक फ्रेयर्स इंडोर थिएटर केम इन 1608 में। ही बॉट ए न्यू प्लेस इन 1597 को एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में। ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि उन्होंने अपना नया घर जो ख़रीदा था 1597 में, वो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन में ख़रीदा था, तो उसका नाम क्या था? आप यू विल से न्यू हाउस। न्यू प्लेस इज़ द प्लेस वेयर शेक्सपियर बोट द न्यू हाउस। एक न्यू प्लेस एक वो जगह है जहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने अपना नया घर खरीदा था। शेक्सपियर्स कैरियर डिवाइडेड इनटू 4 पीरियड्स। शेक्सपियर जी का जो कैरियर था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इन 1594 को सम शेक्सपियर से प्लेस पब्लिश्ड, कुछ पब्लिश्ड हुए थे। 1594 में विलियम शेक्सपियर के कुछ ड्रामे। हिज फर्स्ट एडिशन इज कॉल्ड क्वार्टो एडिशंस के नाम से जाना गया था। शेक्सपियर रोड 2 नरेटिव पोएम्स, नंबर 1 वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ ल्यूक्रेस। द ग्लोब थिएटर वाज क्लोज्ड इन 1593 को बिकॉज ऑफ द प्लेग। प्लेग के कारण, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में उस टाइम पर प्लेग आ गया था, और प्लेग आने पर 1593 में एक ग्लोब थिएटर को बंद कर दिया गया। विनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ द ल्यूक्रेस वर 2 डेडिकेटेड पोएम्स थीं जो हेनरी ब्रॉथेस्ले को लिखी गई थी। द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जो अर्ल था, कहाँ के अर्ल थे? साउथहैम्पटन के। और ए लवर्स कंप्लेंट इज़ ए थर्ड नरेटिव पोएम। देखो उनकी 3 पोएम्स थी, नंबर 1 द रेप ऑफ द ल्यूक्रेस एंड द विनस एंड एडोनिस,
उसके साथ ए लवर्स कंप्लेंट। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1609 और ये 1609 में पब्लिश्ड हुई थी। द फोइनॉक्स एंड द टर्टल इज एन एलिगोरिकल इलेजी, ये एक उनकी एक एलिगोरिकल इलेजी थी। पैशनेट पिलग्रिम्स वॉज पब्लिश्ड इन 1599, 1599 में पैशनेट पिलग्रिम पब्लिश्ड हुआ था। देर आर 20 पोएम्स इन हिज कलेक्शन, और इस कलेक्शन में उनकी लगभग 20 पोएम्स हैं। 5 पोएम्स विदाउट कंट्रीब्यूशन, यानी 5 पोएम्स तो उनके बिना किसी कंट्रीब्यूशन के हैं, और जबकि 15 उनके कंट्रीब्यूशन में हैं। सोनेट 138 एंड 144 वर पब्लिश्ड बाय थॉमस थॉर्प के द्वारा पब्लिश किया गया था। विलियम जेगर्ड एंड थॉमस थॉर्प आर द पब्लिशर ऑफ विलियम शेक्सपियर के। क्यों? क्योंकि इन दोनों का नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सो इसलिए आप इस नाम को जानें। हिज सोनेट्स कलेक्शंस वाज पब्लिश्ड इन 1609, उनके जो सोनेट के कलेक्शन थे वो 1609 में पब्लिश्ड हुए थे। हिज सोनेट्स कलेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स में, उनके सोनेट्स के कलेक्शन 2 भागों में डिवाइड हैं। फर्स्ट WH को, यानी जिनका नाम था विलियम हर्बर्ट, सोनेट 1 से लेकर के 26 तक। द सेकेंड डार्क लेडी को सोनेट 127 से लेकर के 152 तक, और 2 सोनेट्स हैं ग्रीक गॉड क्यूपिड को। जबकि विलियम हर्बर्ट इज कॉल्ड फेयर यूथ, जबकि डार्क कंप्लेक्शन यानी डार्क लेडी मैरी फिटन को कहा जाता है। इसी तरह से द सोनेट एडिशन डेडिकेटेड टू मिस्टर WH को और हेनरी रैथसली को, द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। William Herbert, the Earl of Pembroke, sonnets were published by Thomas Thorpe के द्वारा, और his sonnets theme was for death, time, love and sexual passion and protection। उनकी जो थीम थी वो ये थी। सोनेट के अंदर 14 लाइन्स होती हैं, और देर आर 3 क्वाट्रेंस होती हैं और एक कपलेट होती हैं उनकी सोनेट में, और उनकी सोनेट को एक तरह से शेक्सपियरियन सोनेट्स या एलिजाबेथन सोनेट्स या इंग्लिश सोनेट के नाम से जाना जाता है। क्वार्टरेन में 4 लाइनें होती हैं और कपलेट में 2 लाइनें होती हैं, 2 लाइन्स होती हैं। हिज सोनेट वाज रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई थी, उनकी जो सोनेट थी आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई थी। और राइम स्कीम इज AB CD CD EF एंड GG, ये उनकी राइम स्कीम थी। ये सोनेट्स कही जाती हैं शेक्सपियरियन इंग्लिश या एलिजाबेथन सोनेट के नाम से। द वोल्टा एक टर्न होता है जिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ सोनेट, ये सोनेट का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। आइम्बिक का मतलब होता है जिसके अंदर सिलेबल होते हैं, नंबर 1 अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं। सोनेट नंबर जो 99 है वो 15 लाइन्स की है। सोनेट 126 है 6 कपलेट्स हैं और 2 ब्लैंक लाइन्स हैं विद इटैलिक। Sonnet 145 has the method of iambic tetrameter. Sonnet 29 has the rhyme changed B on the place of C, यानी AB CD CD EF GG, तो जो B है ना उसकी जगह F को लिया गया है। प्रोलॉग इज स्पोकन इन द स्टार्टिंग, देखो प्रोलॉग का यूज़ स्टार्टिंग में किया जाता है, जबकि एपिलॉग का यूज़ प्ले के लास्ट में किया जाता है। रोजालिंड स्पीक्स इन द एज यू लाइक इट, क्यों? क्योंकि रोजालिंड एज यू लाइक इट की एक तरह से हीरोइन है और वो एपिलॉग को एज यू लाइक इट में बोलती हैं। प्रोस्पेरो स्पीक्स करते हैं इन द एंड ऑफ द टेम्पेस्ट, क्योंकि प्रोस्पेरो टेम्पेस्ट के कैरेक्टर हैं तो वो टेम्पेस्ट में बोलते हैं। The king speaks
द किंग स्पीक्स इन द एंड ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल। डांसर जो है ना स्पीक करते हैं किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में और फूल्स एंड जोकर्स इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर्स में। फेस्टे इज द फूल इन ट्वेल्थ नाइट में, फेस्टे जो कैरेक्टर है वो ट्वेल्थ नाइट में। फाल्स्टफ इज इन फूल हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में। ऑटोक्लस योकल इज द फूल इन विंटर्स टेल में। सिटीजन जूलियस सीजर में। क्लॉटन सिम्बेलिन में। कस्टर्ड इज द फूल इन लव्स लेबर्स लॉस्ट में। एंड डॉगबेरी इज द फूल इन मच एडो अबाउट नथिंग में। ड्रोमियो ऑफ यूफियस एंड ड्रोमियो ऑफ साइक्रस सिरेस्कस आर द फूल्स इन द कॉमेडी ऑफ एरर में। और ग्रोमियो इज द फूल इन द टेमिंग ऑफ द श्रियू। लॉन्स इज द फूल इन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। लॉन्सलेट गोबो इन द फूल इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। Speed is the fool in Two Gentlemen of Verona. Puck is the fool in Midsummer Night's Dream. Pompey is the fool in Measure for Measure. Nick Bottom is the fool in Midsummer Night's Dream. Leveche is the fool in As All Is Well That Ends Well. Iago is the villain in Othello. Cassio and Desdemona are the characters in Othello. Lady Macbeth is the villain in Macbeth. Richard III is the villain in Richard III. जबकि Claudius is the villain in Hamlet. Tamora is the villain in Titus Andronicus. Shylock is the villain in The Merchant of Venice. And Edmund is the villain in King Lear. Goneril and Regan are two sisters villain in King Lear में. Tybalt is the villain in Romeo and Juliet में. Portia is the heroine in The Merchant of Venice में. Katharina is the heroine in The Taming of the Shrew में. और Beatrice is the heroine in Much Ado About Nothing में. Rosalind is the heroine in As You Like It में. Voila is the heroine in Twelfth Night में. Calpurnia is the heroine in Julius Caesar में. Desdemona is the heroine in Othello में. Amelia is the heroine in Othello में. Cordelia is the heroine in King Lear में. जबकि Paulina is the heroine in Winter's Tale. Adriana is the woman in The Comedy of Errors. Beatrice in Much Ado About Nothing. Celia in As You Like It. Bianca in The Taming of the Shrew. And Cleopatra in the Antonio and Cleopatra. Cordelia in King Lear. Cressida in Troilus and Cressida. Desdemona and Emilia in Othello. Hermia and Helena in A Midsummer Night's Dream. Gertrude in Hamlet. Goneril, Regan and Cordelia in King Lear. Helena in All Is Well That Ends Well. Hero in Much Ado About Nothing. Hermione in Winter's Tale में. Hippolyta in A Midsummer Night's Dream. Imogen in Cymbeline में. Isabella in Measure for Measure में. Julia in Two Gentlemen of Verona. Juliet in Romeo and Juliet में. Katharina in Taming of the Shrew. Lady Macbeth in Macbeth में. Lavinia Andronicus in Titus Andronicus में. Miranda in Tempest में. Margaret of Anjou in Henry IV Part 1 and Part 2 and Part 3 में. इन रिचार्ड सेकेंड में.
Olivia in Twelfth Night, Ophelia in Hamlet, and Portia in The Merchant of Venice. The Princess of France in Love's Labor's Lost में, Paulina in The Winter's Tale में, Perdita in The Winter's Tale में, और रीगन इन किंग लियर में, रोजालिंड इन एज यू लाइक इट में, रोजालिंड इन रोमियो एंड जूलियट में, ओनली रेफरेंस के तौर पर, थ्री विचेस इन मैकबेथ में, टाइटेनिया इन द मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, वोयला इन द ट्वेल्थ नाइट में। वॉल्यूमिनिया इन कॉरियोलिनस में, शेक्सपियर के प्लेज इन क्रॉनिकल प्लेज ईयर्स एज परफॉर्म्ड। हेनरी सिक्स जो पार्ट 1 था वो 1589 से 90 के बीच में आया। हेनरी सिक्स पार्ट 2 1590 से 1591 के बीच आया। हेनरी सिक्स पार्ट 3 1590 से 91 तक। रिचार्ड थर्ड 92 से 93। द कॉमेडी ऑफ एरर्स 92 से 93। टाइटस एंड्रोनिकस 93 से 94। टेमिंग ऑफ द श्रियू 93 से 94। द टू जेंटलमैन ऑफ विरोना 94 से 95। लव्स लेबर्स लॉस्ट 94 से 95। रोमियो एंड जूलियट 94 से 95। रिचार्ड सेकेंड 95 से 96। मिडसमर नाइट्स ड्रीम 95 से 96। किंग जॉन 96 से 97। द मर्चेंट ऑफ वेनिस 96 से 97। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 97 से 98 एंड हेनरी फोर्थ पार्ट 2 97 से 98। मच एडो अबाउट नथिंग 98 से 99। हेनरी फिफ्थ 98 से 99। जूलियस सीजर 99 से 1600। एज यू लाइक इट 99 से 1600। ट्वेल्थ नाइट 99 से 1600। हैमलेट 1600 से 1। द मेरी विव्स ऑफ विंडसर द मेरी विव्स ऑफ विंडसर 1600 से 1 तक। ट्रॉलेस एंड क्रेसिडा 1 से लेकर के 2 तक। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल 2 से लेकर के 3 तक। मैशर फॉर मैशर 4 से 5 तक। ओथेलो 4 to 5। किंग लियर 5 to 6। मैकबेथ 5 to 6। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा 6 से 7। कैरोलिनस 1607 से 8 तक। टाइमन ऑफ एथेंस 7 से 8 तक। पेरिस्किलस 8 से 9 तक। नॉट पब्लिश्ड इन फर्स्ट फॉलियो में पब्लिश नहीं हुआ था। सिम्बिलाइन 9 से लेकर के 10 तक। द विंटर्स टेल 10 से लेकर के 11 तक। द टेम्पेस्ट 11 से लेकर के 12 तक। हेनरी 8 12 से लेकर के 13 तक। टू नोबल किंग्समैन 12 से लेकर के 13 तक। शेक्सपियर हैज़ 4 फेज, यानी शेक्सपियर के जो है वो 4 फेज में डिवाइड किया गया है। (1580 to 1594) तक। लव्स लेबर्स लॉस्ट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, टू जेंटलमैन ऑफ विरोना एंड द टेमिंग ऑफ द श्रियू। हिज टेट्रालॉजी थी हेनरी 6 3 पार्ट्स में। रिचार्ड थर्ड टाइटस एंड्रोनिकस फ्रॉम 1594 से 1599 तक। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मेरी विव्स ऑफ विंडसर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट एंड मच एडो अबाउट नथिंग। ये ड्रामाज हैं किसके?
विलियम शेक्सपियर जी के। द सेकेंड टेट्रोलॉजी रिचार्ड सेकेंड हुआ था, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड या हेनरी फिफ्थ। हिस्टोरिकल किंग जॉन, रोमियो एंड जूलियट एक सेंटिमेंटल ट्रेजेडी है। और थर्ड फेज में फ्रॉम 99 से लेकर के 1608 तक चला, जिसमें ट्वेल्थ नाइट एक रोमांटिक कॉमेडी है। मैशर फॉर मैशर, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा डार्क कॉमेडीज और प्रॉब्लम प्लेज हैं। जबकि हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ ये ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर एंड कोरियोलिनस ये सेकेंड ग्रुप में आए थे, ट्रेजिक है और रोमन प्लेज हैं। टिमन ऑफ एथेंस एक ट्रेजेडी है, विद थॉमस मिडल्टन के साथ आया था। द फोर्थ फेज यहाँ से शुरू होता है फ्रॉम 1608 से 13 तक। पेरिक्लेस, सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट लेट रोमांस हैं। हेनरी एट्थ एंड टू नोबल किंग्समैन इन 1613 में आया था, विद जॉन फ्लेचर के साथ। हिस्टोरिकल प्लेज फ्रॉम प्लूटार्चस बायोग्राफीज, हॉलिस्ट्स क्रॉनिकल्स 1577 को आया है। विलियम शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट वर्क्स। एंड शेक्सपियर रोट ओनली 2 लॉन्ग पोएम्स लिखी थी। नंबर 1 द रेप ऑफ ल्यूक्रेस 1594 को एंड विनस एंड एडोनिस 1593 को। The poems are dedicated to his patron, the Earl of Southampton को। About Venus and Adonis भी उन्हीं को एक तरह से डेडिकेटेड थी। Venus and Adonis इज ए नैरेटिव पोएम थी जो 1593 को आई थी। There are 1194 लाइन्स हैं और 199 स्टेंजाज हैं विनस एंड एडोनिस में। राइमिंग स्कीम है इसकी ABCC। एवरी स्टेंजा हैज 6 लाइन्स इन आइम्बिक पेंटामीटर में। द पोएम स्टार्ट्स इन द फर्स्ट स्टेंजा, ए ब्रीफ डेडिकेशन टू हेनरी रॉयथसली, थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। द पोएट डिस्क्राइब्स द पोएम एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। ये लाइन कह करके उन्होंने अपनी इस पोएम को नाम दिया है। मेटामॉर्फोसिस इज ए नैरेटिव पोएम है बाय लैटिन पोएट ओविड की, जो 43 BC में थे और 17 AD तक थे। द विनस एंड एडोनिस इज इंस्पायर्ड मेटामॉर्फोसिस से। विनस एंड एडोनिस वॉज शेक्सपियर्स फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है। विनस एंड एडोनिस इज कंसिडर्ड एन एक्सपेरिमेंट इन डेलिकेटेड Shakespeare interprets the myth calmly as well as tragically, for Adonis continues resist Venus' desire. Venus and Adonis is a retelling story है the classical myths पर। Venus, the goddess of love, falls for a young mortal who dies after being attacked by a wild boar. The Rape of Lucrece is a narrative poem है बाई शेक्सपियर की, जो 1594 को आई थी। About the legendary the poem for Roman noblewoman Lucretia. This woman has 1855 से लेकर के इसमें ये 1815 लाइनें हैं, 55 लाइनें हैं और 265 स्टेंजाज हैं। एवरी स्टेंजा है 7 लाइन्स। इट इज़ ए लॉन्ग बेस्ड ऑन ओविड पर आधारित है। इट इज़ मोर सीरियस है, बेस्ड ऑन हिस्ट्री है रेदर देन मीथ। द रेप ऑफ ल्यूक्रेस हैज़ द मीटर ऑफ ईच लाइन आइम्बिक पेंटामीटर, और
The rhyme scheme for stanza is ABAB BCC. ABAB BCC is the rhyme royal stanza कहा जाता है. The story is the rape of the Lucretia, wife of Collatinus by Tarquinius Sextus, the son of the Roman king Tarquinius Superbus. She devastated and filled with shame, Lucretia stabbed herself to death, and the poem comments on the problems of masculine violence and institutional attitudes towards feminine chastity. The Phoenix and Turtle is an Arthur poem by Shakespeare. Robert Chester called Love's Martyr 1601. Shakespeare's sonnets 154 हैं total. Sonnets were published in Thomas Thorpe in 1609. A Lover's Complaint is a long poem and it was appeared in that same volume. In theme of his sonnets generally focus on love of life, यानी उनकी जो थीम है ना सोनेट्स की वो लव ऑफ लाइफ पर डिपेंड करती है. द सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू 3 पार्ट्स और उनकी जो सोनेट्स है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं. 166 sonnets are dedicated to young men. The speaker argues marry. This man becomes the object of the speaker's desire. Last 26 sonnets are addressed to a woman. She is called Dark Lady. She causes both desire and loathing in the speaker. 39. His sonnets are the English sonnets, Elizabethan. A sonnet has 14 lines, clear है. He wrote in iambic pentameter में लिखा है. 10 syllable pattern of alternating unaccented and accented syllable. The rhyme scheme breaks the poem into 3 quatrains. Quatrain means 4 lines. A couplet means 2 lines. His best sonnets. Sonnet number 27. Weary with toil, I haste me to my bed. 116 sonnet. Let me not to the marriage of true minds. 130. My mistress, eyes are nothing like the sun. 129. The expense of spirit in a waste of shame. 106. When in the chronicle of wasted time. Shall I compare thee to a summer's day? 134. So I know I have confessed that he is thine. 104. To me, fair friend, you never can be old. 29. When in disgrace with fortune and man's eyes, from you have 98. From you have I been absent in the spring. शेक्सपियर जी के कुछ प्लेज आपके लिए. ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल 1604 से 5 तक. विलियम पेंटर्स द पैलेस ऑफ प्लेजर 1566 से 7 तक. सोर्स ऑफ द प्ले इज ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. इट वॉज सेटिंग इन रोजलिन, पेरिस, फ्लोरेंस एंड Marseilles. It is considered as a problem place. It was published in the first folio in 1623. It was in the list of comedies. और ये एक कॉमेडीज है. Characters in All is Well That Ends Well. King of France. किंग ऑफ फ्रांस ड्यूक ऑफ फ्रांस है जो. बार्ट्रेम काउंट ऑफ रोजिलोन. लेवेच ए क्लाउन इन हर हाउस होल्ड. हेलेना ए जेंटलमैन प्रोटेक्टेड बाय द काउंटेस. लेफ्यू एन ओल्ड लॉर्ड.
Perraults, a flower of Bertram, an old widow of Florence, surnamed Capulet, Diana, daughter of the widow, Violenta, ghost character. Mariana, neighbors and friends of the widow, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है 1595 से लेकर के 96 तक. सोर्स है थीसियस एंड हिपोलिटा, जाफरे चौसर का द कैंटरबरी टेल्स से लिया गया है, नाइट्स टेल्स से. सेटिंग है एथेंस में एंड ए वुड नियर बाई में. कैरेक्टर्स इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम के थीसियस ड्यूक ऑफ एथेंस, हिपोलिटा क्वीन ऑफ अमेजन्स, betrothed to Theseus, Eugeus with father of Hermia, Lysander, Demetrius in love with Hermia, Hermia daughter of Eugeus in love with Lysander. Helena in love with Demetrius, Oberon king of fairies, Titania queen of the fairies, and Puck or Robin Goodfellow. बॉटम ए वेवर, जूलियस सीजर के कैरेक्टर्स और जूलियस सीजर कब पब्लिश्ड हुआ. सोर्स कौन सा है, प्लूटार्चस की लाइव्स से, थॉमस नॉर्थ्स के इंग्लिश ट्रांसलेशन इन 1579 को. सेटिंग कहाँ हुआ था, रोम में, आफ्टरवर्ड्स सार्डीस एंड नियर फिलिप्पी. कैरेक्टर्स जूलियस सीजर के. जूलियस सीजर डिक्टेटर ऑफ रोम है. कल्पुर्निया वाइफ ऑफ सीजर है. मार्कस ब्रूटस एंड कैसियस कास्का, ट्रेबोनियस, लिगेरियस डेसियस ब्रूटस, मेटलियस सिम्बर एंड चिन्ना कॉन्स्पिरेटर अगेंस्ट जूलियस सीजर. पोर्शिया वाइफ ऑफ ब्रूटस. Octavius Caesar, Marcus Antonius and Mamilius. Lepidus, triumvirus after the death of Julius Caesar, Antonio and Cleopatra. Source Plutarch's Lives by Thomas North 1579 को इंग्लिश ट्रांसलेशन है. सेटिंग इन अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में एंड रोमन एम्पायर में. स्टेज एडेप्टेशन है जॉन ड्राइडेंस का प्ले ऑल फॉर लव. कैरेक्टर्स हैं इनके एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा के कैरेक्टर्स. मार्क एंटोनी या ट्रायम्विर, ऑक्टेवियस सीजर ट्रायम्विर. लिपिडस ट्रायम्विर, क्लियोपेट्रा क्वीन ऑफ इजिप्ट, ऑक्टेविया सिस्टर ऑफ सीजर एंड वाइफ ऑफ एंटोनी. सेक्टस पॉम्फियस या डोमिटियस, एनाब्रेवस, वेंटिडियस, डरसेटास एंड फिलियो फ्रेंड्स ऑफ एंटोनियो. Mecanius, Agrippa, Dolabella, Thyrius and Gellius friends of Caesar. Minas, Minacrates and various friends. Alexas, Meridian, Seleucus and Dimod attendants on Cleopatra. As you like it. Genre 5 acts हैं एज यू लाइक इट में. इट वॉज रिटन एंड परफॉर्म्ड अबाउट 1598 से 1600 तक. इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो 1623 में. इट वॉज टेकन रोजालिंड 1590 से. रोजालिंड इज ए प्रोज रोमांस बाय थॉमस लॉज. उनके कुछ कैरेक्टर्स, ड्यूक, लिविंग इन एग्जाइल, ड्यूक्स डॉटर रोजालिंड. Frederick, his brother, usurper in his dominions.
Celia, daughter of Frederick Amiens Jacques Lords attending upon the banished Duke Lee Bew, a courtier थे attending upon Frederick Charles Wrestler. ओलिवर जैक्वीज एंड ऑरलैंडो सन्स ऑफ रॉलैंड डी बॉयज़ के हैं. टचस्टोन एक क्लाउन है. फॉयबे ए शेफर्डेस है. कोरिन सिल्वियस ये शेफर्ड्स हैं. ऑड्रे ए कंट्री वेंच है. विलियम ए कंट्री फेलो इन लव विद ऑड्रे. द कॉमेडी ऑफ एरर्स एक प्ले है शेक्सपियर का. द फर्स्ट परफॉर्म्ड 1592 से 93, फर्स्ट प्रिंटेड हुआ था 1623 में. जनरल कॉमेडी सेटिंग यूफियसस सोर्सेस प्लॉटस एंड एम्फीट्रो. कुछ कैरेक्टर्स हैं. एजियन ही इज द मर्चेंट ऑफ साइरेकस. Amelia, wife of Aegon in Abesius at Ephesus. Antipholus of Ephesus, Antipholus of Syracuse, twin brothers हैं. Sons at Aegon and Amelia. Adriana जो है वो wife of Antipholus है of Ephesus की. Luciana her sister है. Luciana her sister. Dromio of Ephesus, Dromio of Syracuse, twin brothers हैं. Attendants on to Antipholus. Balthazar a merchant है. Angelio a goldsmith. Merchant a friend to Antipholus of Syracuse. A second merchant है. To whom Angelo is a debtor. Luce servant of Adriana. Pinch a schoolmaster and a conjurer. Coriolanus is एक ट्रेजिडी है और इट वाज रिटन बिटवीन 1605 से लेकर के 1608 तक और इट वाज पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फॉलियो इन 1623 में. देयर आर 5 एक्ट्स इन दिस प्ले और इस प्ले में 5 एक्ट हैं. It was based on the life of Gnaeus Marcius Coriolanus, a legendary Roman hero है. लेट मतलब 16th सेंचुरी 6वीं शताब्दी में थे और अर्ली 15th सेंचुरी 5वीं शताब्दी के शुरू में. It was essential an expansion of the Plutarchian biography in parallel lives में. Caius Marcius afterwards Caius Marcius Coriolanus. Volumnia was the mother of Coriolanus. Virgilia was the wife of Coriolanus and Valeria was the friend of Virgilia. Young Marcius was the son of Coriolanus. Menenius Agrippa was the friend of Coriolanus. Adriana was a Volse. Nicanor was एक रोमन थे. Tullus Ophidius was the general of the Volscians. Titus Lautius and Cominius were against the Volscians. Sicinius, Vellutus and Junius Brutus were the tribunes of the people. Cymbeline was a tragedy क्योंकि Cymbeline एक ट्रेजिडी है और जो 1610 में आया था. The source was Raphael Hollins's The Chronicles of England, Scotland and Ireland. The second edition came in 1587 को और it was setting in Britain and Italy. Cymbeline was the king of Britain. Cloten was the son of the queen by a former husband, queen wife of Cymbeline. Imogen was the daughter of Cymbeline by a former queen. Posthumus
Leonatus was the husband of Imogen. Iachimo was the villain and tried to seduce Imogen. Valerius was a banished lord disguised under the name of Morgan. Guiderius and Arviragus were sons of Cymbeline or disguised under the name of Polydore and Cadwal, supposed to son of Morgan. Philario was the friend of Posthumus. ठीक है. Seius Lucius was the general of the Roman forces. Picenio was the servant of Posthumus. ठीक है. Cornelius was a physician. Cornelius एक physician थे. Henry IV Part 1. Henry IV Part 1. हेनरी फोर्थ पार्ट 1 आया था 1596 से 1907 तक. हेनरी फोर्थ पार्ट 1 वाज द सोर्स ऑफ राफेल हॉनेस्ट, जिसकी क्रॉनिकल्स पर आधारित था, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की पर निर्भर करता है. द सेकेंड एडिशन केम इन 1587 को आया था और इट वाज सेटिंग इन इंग्लैंड में. इसके कुछ कैरेक्टर्स. किंग हेनरी फोर्थ वाज द रूलिंग किंग ऑफ इंग्लैंड. Prince Harry was the King Henry IV son or Prince Hall. Hotspur was the son and heir of Earl of Northumberland and the nephew of the Earl of Worcester, और ये विलेन भी थे. सर जॉन फास्टफ एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है. was the knight who befriended Prince Hall. Henry IV Part 2 was published in 1597 से 8 तक. Henry V was published in 1598 से 99 तक. Henry VI Part 1 was published in 1592. Henry VI Part 3 was published in 1591. King John was published in 1596. Henry VIII was published in 1613. Richard II was published in 1595. The Pericles was not included in the first folio. The Merry Wives of Windsor is a play by Shakespeare. The Love's Labour Lost was published by William Shakespeare. मेरे क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल हैं. और ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर सेंड करें. मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में. और मेरे चैनल पर अगर नए हैं प्लीज़ ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलता हूँ आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में. अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा. हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिएगा. ठीक है, पढ़ते रहिएगा. ठीक है, और अपना नया मोटिवेट मिलते रहिएगा. ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. बाय बाय.